और वो इन महान आत्माओं को चुन चुन करके, वैसे हम सभी को बाबा ने अपने बगीचे का फूल बनाया है, लेकिन जिनको बाबा ने ये बगीचा तैयार करने की, इस बगीचे को सींचने की ड्यूटी लगाई है, वो त्यागी और तपस्वी आत्माएं, उनका सम्मान किया गया, अभिनंदन किया गया। एक बार हम फिर से जोरदार तालियां बजाएंगे अभिनंदन में। और कैसे वहाँ सम्मानित किया गया वो दृश्य हमारी गीता दीदी भी अपने इन नेत्रों से देख, जहाँ स्वर्ग का सीन है, यहाँ कुछ सामान रखा हुआ है, वो 40 चीजें जो बाबा के द्वारा। ओम शांति। सबसे पहले तो मैं बाबा का धन्यवाद करती हूँ कि बाबा हमें ऐसा मौका देता है, और आज भी आपने सुना कि वरदान में दिया बाबा ने। वरदान क्या दिया कि कोई इच्छा नहीं रखनी है, इच्छा नहीं रखेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। वैसे मैंने भी कोई इच्छा नहीं रखी कि मुझे दीदी के साथ जाना है। क्यों नहीं रखा, इसका कारण भी होता है, क्योंकि मैं बहुत बार माउंट आबू जाते रहती हूँ, और दादी को भी पता चला गीता दीदी के साथ जा रही है। दादी ने कहा गीता तो रोज मधुबन जाती है, और मौका दिया हमारे दीदी जी ने, और वहाँ जाकर के हमको इतना अच्छा लगा। सबसे पहले तो वहाँ पर दादी जी के साथ मिलना हुआ सभी बहनों का। यानी सबसे पहले लेन देन का प्रोग्राम होता है कि यानी यज्ञ में बहुत कुछ करना भी होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे मुन्नी दीदी जी ने ये बात, ये तो सेवाएं बहुत हुई, इसमें कोई डाउट नहीं। दादियों ने तो बहुत सेवा की, लेकिन जो सेवा का विस्तार बढ़ाया है वो ये ना बहनों ने बढ़ाया है, जो 20 से ऊपर और 30 से नीचे तक की बहनें, 21 से 30 साल तक की बहनों को सम्मान दिया गया। और यज्ञ के द्वारा स्वयं बाबा, तो बाबा कितना हम बच्चों का ध्यान रखता है, और सभी दादियाँ भी कितना तन मन से लगी रही, और वहाँ के भाई बहनें भी, जैसे यहाँ पर सब दीदियों को इतना सामान देते थे और सब पैकिंग करते थे, उनको लगता था कि खेल है, तो उनका दृश्य भी कितना अच्छा रहा होगा कि सब पैकिंग करते थे। और फिर वहाँ पर भी जब दादियों के पास गए तो हमारे दीदी जी ने भी सब दादियों को अंगूठी पहनाया, दादी ने भी सोने का बैच दिया, और हमने भी यज्ञ में बहुत कुछ किया। उन्होंने कहा हमें चाहिए नहीं होता है, चाहे कोई यज्ञ के कोई सेंटर होते हैं छोटे, ये कोई कम बड़ी बात नहीं है, तो स्वयं बाबा इनका सम्मान कर रहा है। वहाँ तो इतना अच्छा दृश्य था। उसके बाद जब लगा यहाँ, तो बाबा कहते हैं कि तुमको सतयुग की दुनिया में जाना होगा, और जाएंगे तो कैसी दुनिया होगी। लेकिन मुझे तो वो दृश्य याद आता है कि कैसी स्वर्णिम दुनिया होगी। यहाँ भी देख लिया कि सबसे पहले तो सारी दीदियों को मनमोहिनी में वहाँ से लेकर के आए, सबको तैयार किया, और झंडे कलश और सब दीदियों को वहाँ से साथ में लेकर आए, और बैंड पार्टी भी साथ में थी। ऐसा लग रहा था अभी तो राज्याभिषेक होने वाला है। और जब वहाँ पहुँचे और सभी अपने अपने स्थान लेने के लिए, बहने भी को लगता था कि हम जल्दी जाए और आगे अपना स्थान ले लें, लेकिन हमने अपनी दीदी को देखा। मैंने तो नहीं देखा क्योंकि मैं भी वहाँ पर सामने थी, लेकिन किसी किसी ने सुनाया कि आगे भी नहीं पीछे भी नहीं। उन्होंने ये इच्छा नहीं रखी कि मुझे सामने ही जाना है, लेकिन उनका, हमारी दीदी का नंबर कहाँ लगा, स्टेज में बीच में। और जिसने देखा होगा, भ्राता जी, निर्भय भ्राता जी के पीछे ही बैठे थे और बहुत दिखाई भी देते थे। और सबसे पहले तो हमको भी सामने बैठने का मौका नहीं मिलता था, लेकिन ये भी श्रेय हमारे बिंदु दीदी जी को जाता है, क्योंकि बिंदु दीदी ने बहुत कुछ किया। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे दीदी को भी माउंट आबू हमारे दादी के कारण लगता है ना कि नहीं जाना है, अपने दादी ठीक नहीं है, बीमार, जाना चाहिए, लेकिन ये हमारे बिंदु दीदी ने किया। कोई भी कार्य के लिए उन्होंने भी आगे किया। वैसे मुझे भी कहा कि तुझे भी कलश यात्रा में जाना है, जब नंबर लगा लो। वैसे तो बहुत सारी बहनें
लग जाए तो ठीक है। और वहाँ पर गई और सचमुच उनका श्रेय भी उन्हीं को जाता है, क्योंकि हमारी दीदी का भी उन्होंने बहुत किया। क्योंकि दादियों से मिलना आजकल बड़ा मुश्किल है, क्योंकि दादियों का भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है। फिर भी सभी दादियाँ, छोटा बच्चा होता है कैसे सिर पर हाथ रखते हैं, गालों में हाथ लगाते, वैसे दीदी को प्यार किया। मुझे लगा मेरे दीदी को प्यार कर रहे तो मुझे भी करना है, इतना अच्छा लगा। और जब वहाँ ऊपर में बैठे, अब ऊपर की सभा तो देखते ही बनती थी, लेकिन नीचे भी 1580 बहनें थी। अब इतनी कहाँ बैठेगी, लेकिन जब उनको सभा के बीच में लाया गया और उनका जो दृश्य था वो देखते ही बनता था। मुझे तो लगता था सतयुग की दुनिया यहीं पर आ गई। ऐसा दृश्य मन भावन था और ऐसा मौका मिला वहाँ जाने का और देखने का, इसलिए हम अपने दीदी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और ऐसा मौका मिला सब आपकी ही शान है, महापुरुषों की यही तो पहचान है। जब से सुना दीदी सबकी करती है ना, या से रखवाली खिले डाली डाली चमन की दुकान है, वो पहचान है। सारी दीदी ये शुभ आपका आना, ये उत्सव मनाना सब आपकी शान है, महापुरुषों की ये तो पहचान है। रास्ते मुश्किल भी सही, जिंदगी एक सुहाना सफर, रास्ते मुश्किल भी सही, हौसले गर है बुलंद, हौसले गर है बुलंद तो मंजिलें बाबा साथी है, शिव बाबा स्वामी है, शिव बाबा साथी है। इतनी न्यारी इतनी प्यारी ये जिंदगानी है, शिव बाबा साथी है, शिव बाबा